हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम और उनसे जुड़े सभी किस्से जैसे राम रावण युद्ध याद ही होगा। रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन जगह जगह पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं। तो उसके बारे में छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। वह एक दुराचारी व्यक्ति था, इसीलिए भगवान राम ने उसका अंत किया। परंतु रावण के जीवन की कुछ ऐसी अनकही और अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो आज हम सभी को अपनी इस वीडियो के जरिए विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। रावण के जीवन की छोटी सी मानसिक यात्रा को रावण कौन था, यह एक बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास होगा कि रावण लंका का राजा था। परंतु रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। रावण ज्ञान का एक अथाह भंडार था और उसके समान विद्वान पंडित इस पूरे विश्व में न पहले कभी हुआ था और न ही आगे कभी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि वह पंडित था तो भगवान राम ने उसका वध क्यों किया। इसके बारे में हम आगे चर्चा और क्या करेंगे। पहले रावण का पूरा परिचय जान लेते हैं। दरअसल रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिक, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता रावण था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थीं, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और न जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वह विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। यदि बात की जाए रावण के परिवार की तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से ही एक हैं। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उनके 10वें पुत्र का नाम अनाम प्रजापति पुलत्स्य था। रावण के पिता ऋषि विसर्वा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित थे जो सदैव धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। ब्रह्मा जी के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के पर पोते थे। मुनि विसर्वा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी बरबड़िनी और दूसरी पत्नी केकसी थी। उनकी पहली पत्नी बरबड़िनी एक पुत्र को जन्म दिया जिसे आज आप कुबेर के नाम से जानते हैं, जो दुनिया के सभी खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी केकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। परंतु एक सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ जब उन्होंने विभीषण को जन्म दिया। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी बहुत ज्यादा सहज स्वभाव का व्यक्ति था। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियां रहती थी, परंतु उनका सबसे पहला विवाह दीति के पुत्र में जिनकी कन्या का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी का प्राकट्य हेमा नामक एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पौराणिक इतिहास में यह भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र जिसका नाम मंडोर है, वहाँ की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य इंद्रजीत, मदोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम वीर थे। इसके अलावा रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह भीम रावण ने कराया था। शूर्पणखा के पति का नाम दानव राज विदु था, जो दानवराज कालका के पुत्र थे। वैसे तो आप सब यही जानते हैं कि रावण जैसे दशानन भी कहा जाता है, उसके 10 सिर हुआ करते थे। परंतु तकनीक लगाकर देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के 10 सिर होना संभव तो नहीं है। ऐसे में रावण भले ही ज्ञानी हो, लेकिन 10 सिर होना उसके भी बस में नहीं था। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि रावण के 10 सिर थे, बल्कि भ्रमित रूप से दिखाई देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, तो चलिए बता दें कि दरअसल रावण अपने गले में एक 9 रत्नों से बनी सुंदर माला पहनता था,
जिससे नवरत्न के बड़े बड़े मोती लगे हुए थे। उनकी चमक इतनी ज्यादा तीव्र थी कि प्रत्येक हीरे में रावण का एक अलग सिर नजर आता था, जिसमें से देखने पर एक रावण का प्रत्यक्ष सिर और 9 अप्रत्यक्ष सिर भी साथ में नजर आते थे, जिसके चलते रावण खुद को दशानन कहलवाना बेहद पसंद करता था और उसके 10 सिरों का भय तीनों लोकों में छाया हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जिसके चलते वह अपने एक सिर के कट जाने पर दूसरा स्वतः ही प्रकट कर लिया करता था। आपको यह वाक्य तो पता होगा कि किस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया। जब युद्ध के दौरान भगवान राम रावण को नहीं मार पा रहे थे और लगातार रावण युद्ध के मैदान में अपनी माया दिखाता जा रहा था, तब भगवान राम को चिंतित देख विभीषण आगे आए और उन्होंने कहा कि भगवान रावण के प्राण उसके नाभि में एक अमृत कलश में रखे हुए हैं। यदि आप उसकी नाभि पर वार करेंगे तभी रावण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि रावण अमर होना चाहता था, जिसके चलते उसने भगवान ब्रह्मा की वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए उनका जीवन कलश उनकी नाभि में स्थित कर दिया। इससे रावण अपनी इच्छा अनुसार अजर अमर तो हो गया, परंतु ऐसा नहीं हो पाया कि उसकी मृत्यु न हो। आपने तो सुना ही होगा कि रामायण के मंचन के दौरान रावण को त्रिलोक विजेता कहकर संबोधित किया जाता था। आखिरकार ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल रावण ने अपनी नीतियों के बलबूते पर अपने आसपास के मुख्य राज्य जैसे अंग द्वीप, मल्लद्वीप, बराहद्वीप, संगद्वीप, कुशद्वीप, यशद्वीप और आंध्रालय, इन सभी राज्यों पर धावा बोलकर अपने अधीन कर लिया। उसके बाद नंबर आया लंका का। उस समय लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित था। कुबेर, जो रावण का सौतेला भाई भी था, उसे लंका से पराजित करके रावण ने उसे वहां से भगा दिया, लंका पर अपना अधिकार जमा लिया। वहां से भागने के बाद कुबेर कैलाश पर्वत के ही आसपास के क्षेत्र, जैसे आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है, वहां पर रहने लगा। उस समय कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी था, जो मन की गति से चलता था और हवा में उड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। उसके बाद रावण ने इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए धावा बोला, जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को हराकर इंद्रलोक भी अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद से मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाया करता था। तब से ही रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से कहकर संबोधित किया जाता था। पुष्पक निर्माण करने का पूरा कार्यक्रम ऋषि आगे द्वारा किया गया और इसके निर्माण में विश्वकर्मा ने भी अपना सहयोग दिया था। दोनों के सहयोग से ही उस समय प्राचीन काल के दौरान ऐसे अकल्पनीय पुष्पक विमान का आविष्कार हुआ था। पुष्पक विमान एक विभिन्न प्रकार का विमान था, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार छोटा व बड़ा किया जा सकता था। एक समय पर काफी सारे लोगों को पुष्पक विमान में चढ़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता था। मन की गति से उड़ने वाले पुष्पक विमान को चंद मिनटों में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था। आपने कई बार शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना करने वाला और कोई नहीं बल्कि रावण ही था। भगवान शिव की तपस्या के दौरान जब रावण ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के दौरान कैलाश पर्वत अपने हाथों पर उठा लिया था और वह भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ ही लंका ले जाना चाहता था। जब भगवान ने अपने एक पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबाया तो रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही दब गया। तब भगवान शंकर से क्षमा मांगते हुए वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगा और वह स्थिति बाद में चलकर शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रख्यात हो गई।
रावण संहिता रावण द्वारा ही लिखित एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रावण के जीवन काल से जुड़ी प्रत्येक बातें लिखी गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पुस्तक रावण द्वारा ही लिखी गई है और इसमें ज्योतिष से जुड़ी सभी जानकारियों का संपूर्ण भंडार निहित है। इन सब के अलावा रावण पर भी कुछ ग्रंथों की रचना हुई है, जिसमें से कुछ मुख्य वाल्मीकि रामायण, जिसमें रावण का संपूर्ण विवरण मिलता है। साथ ही आधुनिक काल में आचार्य चतुर्सेन ने भी स्वयं रक्षा नामक उपन्यास लिखा, जिसमें रावण के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्यान बताए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त एक उपन्यास पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा लिखा गया, जिसमें 3 विभागों में विभाजित किया गया। उसका नाम भी लंकेश्वर रखा गया। इसमें लंकाधिपति रावण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। रावण भले ही कितना बड़ा अधर्मी रहा हो, परंतु वह आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करता था और भगवान शिव को ही सबसे बड़ा मानता था।